नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया। भूमिका को छोटी करते हुए सीधे आते हैं मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान की सबसे हॉट सीट वल्लभनगर पर, जहां कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी सिटिंग एमएलए प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत पर ही भरोसा जताया। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी और अनुशासित कही जाने वाली बीजेपी के लिए यह सीट गले की फांस बनी हुई है। दो सूचियों में 124 उम्मीदवारों की घोषणा के वक्त इस सीट पर प्रत्याशी का नाम नहीं आया, जबकि यह बीजेपी के लिए डी कैटेगरी की सीट थी। यह बीजेपी की हालत पानी में बने भंवर की तरह हो गई है। किसको टिकट दे तो सीट पर नाक बच जाएगी और उसे नहीं दिया तो क्या होगा। बट किंतु लेकिन परंतु के ऐसे कई सवालों के बीच पार्टी के आला नेताओं का दिमाग भी गन चक्कर हो गया है। बात अगर पिछले चुनावों में रहे उम्मीदवारों की करें तो उनमें नाम आता है रणधीर सिंह भिंडर, गणपतलाल मेनारिया, उदयलाल डांगी और हिम्मत सिंह जाला का। इनमें से रणधीर सिंह और उदयलाल डांगी चुनावों के वक्त टिकट कटने से बागी हो गए थे, जबकि उपचुनाव में लड़े हिम्मत सिंह जाला के अलावा गणपतलाल मेनारिया पार्टी में दावेदार के चेहरे के तौर पर मौजूद है। गणपतलाल के द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार के अनुसार उस समय हार का कारण नामांकन से एक दिन पहले ही टिकट मिला। उस समय रणधीर सिंह भिंडर टिकट कटने पर बागी हो गए और अधिकांश पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ चले गए। इससे मेनारिया को रूठों को मनाने का समय भी नहीं मिल पाया, किंतु गणपतलाल मेनारिया ने पार्टी को मजबूत करने का काम किया और 6 माह बाद हुए लोकसभा चुनाव में वल्लभनगर से भाजपा को बढ़त दिलाई, जिससे सीपी जोशी पहली बार सांसद बन सके। इसके अलावा पंचायती राज चुनाव में करीब 44,000 वोट भी भाजपा को मिले, जिसमें दोनों नगर पालिका शामिल नहीं थी। इसके बाद साल 2018 में पार्टी ने गणपतलाल मेनारिया को दरकिनार कर उदयलाल डांगी पर भरोसा जताया, लेकिन मेनारिया ने बगावत नहीं की और पार्टी का मान रखा और पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। साल 2021 के उपचुनाव में उदयलाल डांगी का टिकट काट दिया तो डांगी ने आरएलपी का दामन थाम लिया। ऐसे में देखा जाए तो पिछले उम्मीदवारों में से हाल फिलहाल पार्टी में गणपतलाल मेनारिया और हिम्मत सिंह ही दो चेहरे हैं जिन पर पार्टी दांव खेल सकती है। लेकिन इस बीच समस्या यह है कि विधानसभा सीट के वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जाला की दावेदारी को लेकर आला नेताओं और सीपी जोशी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, जिसका उदाहरण गत दिनों केदारेश्वर महादेव में हुई बैठक में देखने को मिला। इस बीच यह भी बताना जरूरी है, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान आक्या का टिकट कटने के बाद उपजे हालात को देखकर भाजपा दूध से छला छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहेगी। ऐसे में पार्टी गणपतलाल मेनारिया पर भी दांव खेल जाए तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस बीच यह भी बताना जरूरी है कि चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान आक्या का टिकट कटने के बाद उपजे हालात को देखकर भाजपा दूध से जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहेगी। ऐसे में पार्टी गणपतलाल मेनारिया पर भी दांव खेल जाए तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उदयपुर संभाग से बीजेपी ने अब तक एक भी ब्राह्मण व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, क्योंकि इसी वल्लभनगर सीट पर बीजेपी ने रणधीर सिंह भिंडर को 2 बार लगातार हार के बावजूद तीसरी बार मौका दिया था। वहीं 29 अक्टूबर को उदयपुर में हुई ब्राह्मण महापंचायत में समाज के व्यक्ति को टिकट देने की मांग भी पुरजोर से उठ चुकी है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि बीजेपी अगर गणपतलाल मेनारिया को उम्मीदवार घोषित नहीं करती है तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी ब्राह्मण खड़ा होना लगभग तय माना जा रहा है, और कोई ब्राह्मण मैदान में उतरा तो जाहिर है दोनों ही पार्टियों के समीकरण गड़बड़ाने की पूरी संभावना लग रही है, इसमें कोई शक नहीं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, दीजिए इजाजत। अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे।